हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की जो जर्नी है वो है ऋषिकेश की। तो हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश की यात्रा के लिए। हमें दिखा रास्ते में पेट्रोल पंप, तो हमने लगाई गाड़ी और हमने भरवाई अपनी टंकी फुल, क्योंकि सफ़र लंबा था। और तेल भरवाने के बाद हम निकले और हमें रास्ते में दिखाई दिया ढाबा। ढाबे का नाम था महाराजा ढाबा। हमने सोचा कि हम यहाँ पे डिनर कर लेते हैं, क्योंकि भूख ज़ोरों से लगी थी। तो हम चल पड़े ढाबे के अंदर खाना खाने के लिए। और ये है ढाबे का नाम महाराजा ढाबा। तो मिलते हैं ढाबे के अंदर। महाराजा ढाबे के अंदर का व्यू कुछ इस तरह का था। तो हमने यहाँ पे अपना डिनर का ऑर्डर दे दिया। और ये कुछ मेरे भाई लोग जो मेरे साथ इस ट्रिप पे थे, हम 4 लोग टोटल इस ट्रिप पे थे। और अब हम वेट कर रहे थे खाने की, क्योंकि सभी को भूख ज़ोरों से लगी थी। और हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है। अब वेट है तो बस खाने की। और कुछ इस तरह का व्यू है अंदर का महाराजा ढाबे का। तो लो जी, इंतज़ार ख़त्म। हमारा खाना हमारे सामने। हमने ऑर्डर किया था दाल मखनी, शाही पनीर, सैलेड, चटनी और बटर रोटी। तो चलिए अब मिलते हैं डिनर करने के बाद। लो जी, तो हम डिनर करके बाहर आ गए हैं। ढाबे का व्यू कुछ बाहर से इस तरह का है। खाना इनका बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम है। नाम ढाबे का महाराजा ढाबा। और ये हमारी गाड़ी, जिसमें हमने अभी आगे की जर्नी को तय करना है। तो अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से आगे की जर्नी के लिए। तो दोस्तों, रात को हमने ऋषिकेश में ही स्टे किया। सुबह के बज गए हैं 9:55। और अब हम और ऋषिकेश का कुछ नज़ारा इस तरह का, बहुत ही सुंदर ये परमार्थ निकेतन घाट है। और ये सामने राम झूले का अद्भुत दृश्य, लोगों की काफ़ी संख्या और माँ गंगा जी के अद्भुत दर्शन। बहुत ही सुंदर बहती हुई माँ गंगा। अब हम निकल पड़े हैं राम झूले की ओर। हम यहाँ से जाएंगे सामने परमार्थ निकेतन घाट की ओर। राम झूले से परमार्थ निकेतन घाट जाने के लिए भी रास्ता है, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, क्योंकि राम झूले की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है। राम झूले पे भी काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़। इस तरह का दृश्य कुछ माँ गंगा जी का राम झूले से, लेकिन लोगों की भीड़ के कारण मैं कैमरे को नहीं घुमा पा रहा था। ये देखिए कुछ अद्भुत नज़ारा, माँ गंगा जी का अद्भुत दृश्य राम झूले से। सामने दिखाई दे रहा है जानकी झूला। ये राम झूले से काफ़ी दूरी पर है। और अब हम पहुंच चुके हैं परमार्थ निकेतन घाट। ये यहाँ का परमार्थ निकेतन आश्रम बहुत ही सुंदर आश्रम है। और ये जो सामने देख रहे हैं हम, ये परमार्थ निकेतन घाट है। यहाँ पर भी लोग आकर स्नान करते हैं और माँ गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
ये जो सामने महादेव शिव शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, ये वही मूर्ति है जो 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के समय ये पूरी मूर्ति डूब गई थी। इतना जल यहाँ पर भर चुका था और आज भी गंगा जी का प्रभाव बहुत ही तेज। और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा, बहुत ही सुंदर महादेव की मूर्ति। और लोग यहाँ पर घाट पे स्नान करते हुए भारी संख्या में। और नीचे की ओर जाने के बाद घाट का कुछ दृश्य इस तरह का है। लोगों की काफ़ी संख्या है यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। और ये रेत काफ़ी घाट पर इकट्ठी हो गई थी क्योंकि गंगा जी का जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है। और इस तरह का कुछ दृश्य परमार्थ निकेतन घाट का। और फिर हमने घूमा परमार्थ निकेतन आश्रम। यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की भव्य मूर्तियाँ। ये हनुमान जी की मूर्ति। हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। आश्रम बहुत सुंदर आश्रम है। यहाँ पे जो भगवान की मूर्तियाँ हैं और वृक्ष हैं, बहुत ही यहाँ का सुंदर अद्भुत नज़ारा है। तो हमने पूरा परमार्थ निकेतन आश्रम को घूमा। और आप भी घूमिए हमारे साथ। कुछ इस तरह की वाटिका और काफ़ी संख्या में यहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि लोग भी परमार्थ निकेतन आश्रम में यहाँ के मनमोहक दृश्यों को देख रहे थे। तो अब हम पहुँच गए हैं त्रिवेणी घाट पे। ये वो जगह है जहाँ पर शाम को त्रिवेणी घाट में माँ गंगा जी की आरती की जाती है। और त्रिवेणी घाट का नज़ारा कुछ इस तरह का। यहाँ पर भी भारी संख्या में भीड़। और भगवान शिव की मूर्ति बहुत ही सुंदर। सभी लोग अभी शाम की आरती की प्रतीक्षा कर रहे थे और माँ गंगा जी के दर्शन कर रहे थे। ये सामने माँ गंगा जी का नज़ारा, माँ गंगा जी का तेज प्रभाव और जल स्तर काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ था। सभी लोग माँ गंगा जी के किनारे कुछ नहा रहे थे, कुछ देख के ही आशीर्वाद ले रहे थे। और ये सभी लोग गंगा जी की शाम की आरती की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए खड़े थे। तो जिस जगह पर आरती होती है वो स्थान तो फुल हो चुका था, तो हमें भी वहाँ पर जगह नहीं मिली। तो हमने भी माँ गंगा जी की आरती के लिए बाहर ही खड़े होकर अपने लिए जगह बनाई और हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे आरती की। पूरा त्रिवेणी घाट अभी भी शाम के समय भी लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। ये भगवान शिव और पार्वती माता की सुंदर अद्भुत मूर्ति। और त्रिवेणी घाट पे अब आरती शुरू हो गई थी। हमने भी एलईडी के माध्यम से ही आरती को देखा और माता की आरती में हम भी शामिल हुए क्योंकि आरती स्थल बिल्कुल लोगों से फुल हो चुका था। बाहर भी लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ थी, तो हमें जगह न मिलने के कारण हमने भी बाहर से ही आरती के दर्शन प्राप्त किए और माँ गंगा जी की आरती में हम भी शामिल हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।